12 रबीउल अव्वल का वो अजीम शान महीना शुरू हुआ है, जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और इसी महीने की 12 तारीख को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वापस पर्दा फरमा। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दुरूद भेजा जाए। इसे शायर ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज़ात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया तबर्रुक पेश किया है कि वो लाखों सलाम उस आका पर बुध लाखों जिसने तोड़ दी। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए कि हो लाखों सलाम उस आका पर, सलाम उस आका पर, जोश से पढ़िए, जज्बे से। ये जो वाक़या है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का, अब तक दुनिया में जितने वाक़यात हुए हैं ये सबसे मुनफरिद है, सबसे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा फरमाना अब तक दुनिया में जितने गम टूटे उनमें भी सबसे मुनफरिद। वो लाखों सलाम उस आका पर, लाखों सलाम उस आका पर, उन लाखों जिसने तोड़ दिए, लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए, तूफानों के रुख मोड़ दिए, उस मोहसिन आलम ने दुनिया में, उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नई राहें दी, नए मोड़ दिए, नए मोड़ दिए। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुशकिस्मती की बात है। अगर इस बात का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह जी ने हम सबको हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा कर दिया, तो इसका शुक्र नहीं अदा हो सकता। सिर्फ अगर इसी बात का शुक्र अदा करें कि रसूलुल्लाह की उम्मत में हम पैदा हो गए, तो इसका शुक्र नहीं अदा हो सकता। मैं मानता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सोने रसूल के बारे में अल्लाह जी ने क्या कहा? फरमाया दुनिया के लोगों, फरमाया इंसानों सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर सलाम भेजा। अल्लाह जिसको सलाम भेजते हैं, ऐसी हस्ती कायनात में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हैं इंसानों के ऊपर, अगर हम उनको शुमार करने बैठ जाएं तो ये सिर्फ मुहावरा नहीं है कि जितने दरख्त हैं उनके कलम अगर बना दिए जाएं तराश के और समुंदर के पानी की स्याही बनाएं, तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात अगर लिखने बैठेंगे वो मुकम्मल नहीं हो सकते। आप देखें ना, एक हैरत अंगेज बात देखें। बाज लोग पूछते हैं कि मौजज़ा क्या है? मौजज़ा किसको कहते हैं? कमाल की बात क्या है? लोग शायद हवा में उड़ने को कमाल कहते हैं, लोग शायद बड़ी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ने को, शायद समुद्र का सीना चीरने को कमाल कहते हैं। कमाल यह है कि पूरी दुनिया में जितने लोग बसते हैं ना, उनकी जितनी जुबानें, जमीन के जितने रंग हैं, वहां जब कोई गैर मुस्लिम बच्चा पैदा होता है और उसको जब शऊर आता है, जब अकल आती है उसको चंद साल बाद, तो अगर वो अफ्रीका में पैदा हुआ तो उसे पता लगता है कि मैं बड़ा हूं, अगर मैं ईसाई हूं तो मेरे पड़ोसी बोधी भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, तो पता लगता है चौथा घर मुसलमानों का भी।
जापान में पैदा हो जाए, चाहे अमेरिका में, चाहे हिंदुस्तान में, लेकिन जब वो शऊर में आता है तो दुनिया की तमाम अक़वाम के साथ उनके हमसाए या दुनिया में जुल्म के खिलाफ उसका मद्दे मुकाबिल या पूरी दुनिया में तहजीबों के बराबर अगर कोई तहजीब इस वक्त अगर मौजूद है कायनात आलम में तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि अलग अलग मज़ाहिब के लोग सर्वे करते हैं पूरी दुनिया में। अभी कुछ लोगों ने सर्वे करवाया अमेरिका में कि आम लोगों को पूछना है तुम किस किस को जानते हो। मैं क्योंकि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की बात करने लगा हूं, उन लोगों का जिक्र नहीं करूंगा जिन्होंने सर्वे किया है। उन्होंने अपने लिए किया था कि हमें कितने लोग जानते हैं, लेकिन सर्वे करने वाले सर्वे करने के बाद इस बात पर मजबूर हो गए कहने पर कि हमने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग रंग और नस्लों के लोगों को जब ये पूछा कि तुम किसको जानते हो, उनको उनके मजहब के अलावा जब हमने अपने मजहब का पूछा, जब हम दुनिया के बड़े बड़े 5 लोगों के नाम लिए तो हैरत की बात है कि पूरी कायनात में बसने वाले लोग अपने मजहब के अलावा अगर किसी हस्ती को जानते हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग पूछते मौजज़ा क्या है? ये मौजज़ा नहीं कि हर मुल्क में जालिमों के मद्दे मुकाबिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले खड़े, ये मौजज़ा है। एक मियां साहब तकरीर कर रहे थे तो वो लोगों को जहन्नुम से डरा रहे थे ताकि लोग अच्छे अमाल करें। तो एक 70-80 साल के बड़े मियां सामने खड़े, पंजाब का वाकया है, तो पंजाबी में उनको बता रहे थे कि इस तरह अगर क़यामत वाले दिन हौलनाकी के मनाजिर होंगे, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, पुल सिरात का पुल बहुत बाल से पतला, तलवार की घेर धार से ज्यादा बारीक होगा, जहन्नुम की आग दहक रही होगी। जब लंबी चौड़ी बात की बहुत सारे लोग परेशान हुए कि हमारे अमाल अच्छे नहीं है, तो एक बड़े मियां उठे, क्या गल सुन उठे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। उसने कहा तू ये बता मियां मुझे कि वहां रसूलुल्लाह होंगे, तो खतीब ने कहा हाँ बेशक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। फिर कहता जा कोई परवाह नहीं है, फिर कोई परवाह नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उन आलमा को खास करके कहना चाहता हूं और उन मुसलमानों को भी, जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो कुछ लोग इस बारे में बहस करते हैं नऊज़ुबिल्लाह कि जश्न मनाना है कि नहीं मनाना। कुछ इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि गम मनाया जाए या ना मनाया जाए। कुछ इस बारे में नऊज़ुबिल्लाह बहस करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी थे कि नारी थे। कुछ नऊज़ुबिल्लाह इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था या नहीं था। ईमानदारी के साथ मैं मेंबर रसूल पर बैठ के आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं और उन तमाम मुल्लाओं को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को नऊज़ुबिल्लाह वजह निज़ा बनाते हो। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? इस हैसियत के मालिक हो तुम? ये तुम बताओगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम था? वो रसूलुल्लाह जानते हैं या फिर अल्लाह जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तुम ये बताओ कि 12 रबीउल अव्वल का महीना है कि हमारी नमाज की पाबंदी कैसी? सोने रसूल ने फरमाया, अबू बकर फरमाया, अनस या अबू हुरैरा तुम जानते हो ये जो नमाज है? फरमाया जी या रसूलल्लाह। फरमाया नमाज है तो अल्लाह के लिए, लेकिन ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये वजह निज़ा नहीं है। आप तारीख उठाएं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर दिल्ली के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक
इन 1200 साल में जो मुसलमान गुजरे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने नौजुबिल्लाह कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर बहस की हो। इन बदबख्तों ने जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के ऊपर नौजुबिल्लाह बहस करनी शुरू की, इनके घर में भी जूतियां पड़ रही, इनके बाहर भी जूतियां पड़ रही। जिसको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता वो बता रहा है कि हम बताएंगे कि कैसे मिलाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम बताएंगे कि 12 वफात है कि 12 मिलाद है। तुम बताओगे जो ये नहीं बता सकते कि फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। बात इस बात का मौजू नहीं है बहस का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी तुम्हारे नजदीक क्या है क्या नहीं है। बात यह है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस हद तक उनकी इत्तबा कर रहे हैं, किस हद तक उनकी पैरवी कर रहे हैं, ये बताइए। अगर आपको फख्र है, इस बात पे नाज है कि जनाब मैं बहुत ज्यादा मिलाद करता हूं, तो ये बताएं आप उनके कि मैं अपने बाप की जूतियां उठाता हूं कि नहीं उठाता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी। आप ये बताएं कि आप अपनी माँ का एहतराम करते हैं कि नहीं करते। कौन सी नमाज चाहिए। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना ही असल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, किसी ने फारस में बताया कि मक्के में एक नबी आएगा, फिर वो हिजरत करेगा, यशरब जाएगा, मदीनतुल मुनव्वरा। किसी पादरी ने बता दिया कि वहां चला जा। आपको शायद पता नहीं है, रसूलुल्लाह के आने से पहले, सोने करीम रसूल के आने से पहले लोग इंतजार करते थे कि वो रसूल आने वाला है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, तभी तो हम दुरूद पाक में बार बार पढ़ते ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। क्यों पढ़ते? लोगों को पता था रसूलुल्लाह के आने से पहले कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं। यमन के बादशाह ने यशरब में जाके सोने रसूल के लिए महल बनाया और चिट्ठी लिखी कि या रसूलुल्लाह मैं आपको सलाम कहता हूं। कब बनाया? 1000 साल पहले। और जिस आदमी को मुतवल्ली बनाया उसकी मुतवल्ली की औलाद है सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जब मदीने पहुंचती है तो बिल्कुल उसी मुकाम पर बैठती है जो मुकाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1000 साल पहले तय किया। तो सलमान फारसी गुलाम है, किसी पादरी ने बता दिया, उसको गुलामी करते थे, मरने लगा, कहने लगा अब मैं क्या करूंगा, मुझे कोई सीधा रास्ता दिखाया। कहता यशरब चला जा। यशरब मदीने का पुराना नाम है कि वहां नबी आने वाले हैं। यशरब पहुंच गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके, तो सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुलाकात की है। तो उस पादरी से पूछा था कि पहचान क्या होगी सोने रसूल की। फरमाया अगर सदके की खजूरें लेके जाओगे तो इनकार करते। पहले दिन सदके की खजूरें लेके गए, फरमाया या रसूलल्लाह ये सदके की खजूरें। फरमाया हम नहीं लेते, नबी के लिए हराम है। फिर दूसरे दिन हदिया लेके गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। मुसलमान हो गए, मुसलमानों के बहुत बड़े मर्तबे वाले इंसान बने। और रसूलुल्लाह के बाद जब उमर फारूक ने उनको गवर्नर बना दिया एक मुल्क का, असल बात जो आपको बतानी, जब गवर्नर बना दिया सलमान फारसी को, तो एक दिन गवर्नर हाउस में पड़ोस मुल्क के 3-4 बादशाह हुए थे रियासत। दस्तरखान लग गया। सोने रसूल ने फरमाया कि दस्तरखान पर खाना अगर गिर जाए उठा के खा लो। फरमाया ये इज्जतदार चीज है। क्या है जी? ये इज्जतदार चीज है। जो लोग रिज़्क़ की इज्जत नहीं करते अल्लाह उनसे रिज़्क़ छीन लेता है। और खाने का एक लुकमा दस्तरखान पे गिर गया तो सलमान फारसी जब उठा के खाने लगे ना, तो उनका जो पीए था, सेक्रेटरी साथ में बैठा हुआ था, कहने लगा जी हजरत आप ये दस्तरखान से मत उठाइए। आहिस्ता से कान में उसने कहा कि अब आप वो वाले सलमान नहीं है, आप गवर्नर है और ये आपके सामने बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं।
उसने कान में जरा सी बात कही, इतना गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई, लुकमा उठा के मुंह में डाला, दस्तरखान में उंगली फेर के सालन को चाटा, और इतना गुस्सा आया कि डांटते हुए पगड़ी खुल गई, अपने बाल पकड़े, फरमाया सुन मेरी बात, ये गुलामी का सलमान फारसी था, इसके सर पर इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। अब तुम चाहते हो कि जिनकी इज्जत दी है इन दुनियादारों की वजह से, क्या मैं रसूलुल्लाह का कहना मानना छोड़ दूं? मैं रसूलुल्लाह का कहना मानना ही मुकद्दम है। तो 12 रबीउल अव्वल में वो कौन लोग हैं जो बहस करते हैं आपस में? वो जरा सामने आए ना, मुसलमानों को यह आके बताएं कि हम वक्त पर ज़कात देने वाले हैं, हम अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक चेहरा बनाने वाले हैं, हमने रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक माँ बाप की इताअत की है, हराम माल को छोड़ा है, हमने रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी आंखों को शर्म हया से झुका के रखा है। आओ आके बात करनी है तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों की बात करो। इस बात को कोई अहमियत नहीं रसूलुल्लाह के नजदीक कि किसने कितनी देंगे उतारी, कितना ढोल बजाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं। और ढोल बजाने वालों की मुखालफत करने वालों को भी यही कहता हूं कि तुम तो जरा बताओ तुमने इस्लाम के लिए क्या किया। एक साहब मुझे मिले सुबह सुबह, तो वो कुछ मौलवियों की बुराई कर रहे थे। मैं कहा मियां साहब बात तो तुम्हारी ठीक है, तुमने इस्लाम के लिए क्या किया ये तो बताते जाओ। तो खामोश हो गए। रसूलुल्लाह ने यही सिखाया हमको, हमने दुनिया में जाके दुनिया के बड़े मज़ाहिब की बुराई नहीं की है। इस्लाम ने अपना बेहतरीन ताकतवराना निजाम दुनिया के सामने रखा, तो आज हम जैसे लोग मुसलमान हुए, तब लोग हमें इज्जत की निगाह के साथ देखते हैं। ये जो लोग खड़े होकर कहते हैं खान साहब सलाम, ये खान साहब नहीं थे पहले, मक्के की चौखट पे कोई चढ़ने नहीं देता था। खान साहब ये जो कह रहे हैं ना अंसारी साहब सलाम, ये अंसारी साहब पहले नहीं हुआ करते थे, ये मीर साहब डार साहब नहीं थे। ये जो चुदराहट दिखाते हो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं थे। गंदी नाली के कीड़ों का रुतबा था दुनिया में इंसानों का। जाकर पूछो तो सही मुल्क के बड़े बड़े जागीरदारों से कि उनके नौकरों की इज्जत क्या थी। ये रसूलुल्लाह आए हैं, आके बिलाल को छाती से लगाया, सोने रसूल आए हैं, इंसानों को दर्जा दिया है बराबरी का, और तब हम मुसलमान हुए। अल्लाह ने हमको इज्जत वाला मुसलमान कब बनाया? जब हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी की। आपको तो शायद पता नहीं है, लेकिन अगर कभी दुश्मन को पूछेंगे ना आप, ये आज नहीं, आप ये जो कुछ देख रहे हैं ना इस्लाम के खिलाफ कुछ बड़े बड़े लोग बोलते हैं या कुछ तंजीमें बोलती हैं, कुछ भी नहीं है। सोने रसूल के खिलाफ पूरा अरब मुत्तहिद होके आया। अबू जहल, उतबा, वलीद, बनु उमय्या पूरे का पूरा, अब्दुल्ला बिन जिदान, बड़े बड़े मक्के के बड़े बड़े ताकतवर लोग इकट्ठे होके आए, सारे कबीलों को बुलाया और मैं आ जाओ इकट्ठे होके मोहम्मद रसूलुल्लाह को नौजुबिल्लाह खत्म करना है। ये जो बड़ी बड़ी हुकूमतें जिनके मुल्कों में आज मस्जिदें बुलंद तरीन खड़ी हैं और 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये चाइना, ये फ्रांस, ये जर्मन, ये बड़े बड़े ममालिक तारीख उठाकर देखे इन्होंने एक एक दिन में 22 लाख फौजी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ उतारे। 22 लाख लोग। कहना आसान है, लुधियाने की आबादी नहीं है। क्या ये इस्लाम को मिटा सके? क्यों नहीं मिटा सके? उन्होंने भी फिर रिसर्च की। जब दुश्मन हमसे लड़ता थक गया है ना, अब भी जो हमसे लड़ते हैं उनको भी मैं कहता हूं हमारी तारीख उठाओ, सोने रसूल को पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पैदा हुए यतीम पैदा हुए, बाप सर पर नहीं है। 2-3 माह पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, मां का इंतकाल हो गया 6 महीने की उम्र में।
दादा छोड़कर चले गए। उसके बावजूद आप अंदाजा लगाएं कि सोने रसूल जो हैं वो दुनियावी तौर पर यतीम है, वैसे यतीम नहीं, उनके सर से तो पूरी कायनात खा रही है। और फिर दुनिया के सामने जो निजाम रखा है ना, दुश्मन पागला गया, तो ये क्या हो रहा है? आज भी तो दुश्मन हैरान है। चाइना के सदर को पूछ लो भी क्या बात हो गई जी, मुसलमानों को जरा रोकना था, हमारे सूबों में मस्जिदें बहुत बन रही। पूरी दुनिया में कहीं चले जाए आप, एक ही बात है तमाम सियासी जमातों के पास कि लिए मुसलमानों का क्या करें। तो फिर जितनी सियासी जमातें इनको फिक्र हुई, आपने शायद पढ़ा नहीं उसको, इंग्लैंड की रानी ने बकायदा एक कमीशन अपॉइंट किया। उसने कहा ये पता करके मुझे इतना बता दो कि जिस तरह मेरा राज है ना, ये मेरे सर पे चलता है, तो मैंने यहाँ बड़े बड़े लोग लगाए जो पूरी दुनिया से दौलत इकट्ठी करते हैं, फौज भर्ती करते हैं, उस फौज को अलग अलग मुल्कों में भेजते हैं। हमारे इतनी बड़ा सिस्टम है जिसके बल पर हम राज कर रहे हैं। ये मुसलमानों का सिस्टम कैसे चलता है? कई साल रिसर्च होती रही। किसी ने कहा बैतुल्लाह की वजह से चलता है, किसी ने कहा कुरान पाक की वजह से चल रहा है, किसी ने कहा नहीं मस्जिदें बन गई उसकी वजह से चल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा कुरान पाक खत्म करके देखो। दुनिया के कई खित्तों में कुरान पाक के खिलाफ मुहिम चलाई गई, लोगों के घरों से कुरान पाक जब्त किए गए। जाइए पूरा रशिया के तमाम ममालिक को देखिए, मस्जिदों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, मस्जिदें तोड़ो, मस्जिदें बंद करो। मुसलमानों का लिबास बदलने के खिलाफ मुहिम चलाई, उसके बावजूद वो परेशान कि ये इस्लाम चल कैसे रहा। तो फिर जब कमीशन अपॉइंट किया ना, उस कमीशन में कुछ समझदार लोग भी थे, उसने रानी को बताया कि ये इस्लाम ऐसे नहीं चल रहा है, ये बैतुल्लाह के चारों तरफ जो 24 घंटे तवाफ हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है। ये जो दुनिया में करोड़ों अरबों मुसलमान 5 वक्त अजान दे के नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ रहे। ये कुरान की तिलावत जगह जगह हो रही है, वो हो कैसे रही है? उन्होंने कहा हमने इसका निचोड़ निकाल लिया, ये सारों का पावर हाउस एक ही जात के साथ जुड़ा, और वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। हमारा आपका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या है? और हमारा तुम्हारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या है भाई? सोने रसूल ने खुद बयान फरमाया ईमान वाला वो है, ईमान वाला वो है जो अपनी औलाद से ज्यादा, क्या फरमाया, अपनी औलाद से ज्यादा किसको चाहता हो? रसूलुल्लाह को चाहता हो। फरमाया अपने माँ बाप से ज्यादा किसको चाहता हो? रसूलुल्लाह को चाहता हो। फरमाया अपने माल से ज्यादा किसको चाहता हो? रसूलुल्लाह से चाहता हो। और फिर आखिर में फरमाया कि सुनो, जो अपनी जान से ज्यादा मुझको चाहता हो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने। और जो अपनी जान से ज्यादा मुझको चाहता। वक्त भी हो गया, लेकिन मुख्तसरन एक किस्सा आपको सुनाता चलूं कि अमेरिका में एक आदमी ने रिसर्च की आज के दौर में, यासिर मोहम्मद खान साहब ने उसको तफसील से लिखा है। फरमाया कि जब मैं मुसलमानों की शादी में पहुंचा, ऐसे ही मुसलमान जैसे हम लोग हैं, ना सर पे टोपी, ना दाढ़ी, ना मूंछ, ऐसे ही। फरमाया अंग्रेज सिर्फ तो मुसलमान, उनका निकाह हो रहा था, तो कहने लगा निकाह जब हो गया तो नमाज के लिए आसान जब हुई तो गाने बजने बंद हो गए। तो कहने लगा मैं क्योंकि मुसलमानों की फितरत के ऊपर रिसर्च करता हूं, ये कौम करती क्या है। तो कहने लगा जब आजान होनी शुरू हुई तो मैं मुसलमानों को देख रहा था इनकी हालत कैसे होती है उस वक्त। तो कहता मैं देखता हूँ कि 15-16 साल की एक मुसलमान लड़की जिसने अंग्रेजों वाली पैंट शर्ट पहन रखी है, तो वो तेजी से दौड़ रही है पंडाल में, एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़। क्या जब क्योंकि तेज कदम थी तो अचानक मेरी निगाह उस पर पड़ गई, तो वो उसे ही देखने लगा। तो इधर मौज़िन अज़ान दे रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो कहता अज़ान देनी शुरू हुई तो बड़ी तेज तेज दौड़ती है वो। तो कहता पहुंची वहां जहां खाना लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल जिसको बोलते हैं, अभी खाना शुरू नहीं हुआ। कहता लड़की वहां पहुंची, जाके एक बड़ी सी प्लेट उठाई और अपने सिर पर रख के ऊंधी और प्लेट पकड़ के खड़ी हो गई। हैरत अंगेज वाक्य है। जब लड़की ने ये हरकत की तो मैं उसे देख रहा हूं, कभी
सर पे प्लेट रख के, इसने उंगली रख के खड़ी हो गई। ये मेंटली तौर पर कोई डिसऑर्डर है, इसका दिमाग खराब है या पगली है, कमली है, मामला क्या है? लगा जब कुछ देर गुजर गया तो उसने प्लेट उतार के रख के जब वापस आई तो मैंने उसे रोक के पूछा, बेटा ये आपने किया क्या है? तो उस बेटी ने जो जवाब दिया वो तमाम मुसलमानों का जवाब है। उस बिटिया ने जो जवाब दिया वो तमाम मुसलमानों का जवाब है। क्या कहा उसने? कहने लगी, हजरत बात ये है अंकल कि जब वो आसान शुरू हुई ना तो मैं क्योंकि अंग्रेजों के कपड़े में हूं, अपना दुपट्टा घर भूल आई, तेज तेज इसलिए भाग रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आने से पहले अपना सर ढांप लूं। तो उसने लिखा कि जो कौम रसूलुल्लाह के नाम की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को क़यामत तक खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो हमको दिया क्या कि हम एक अल्लाह के अलावा अपना सर किसी और के आगे नहीं झुकाते। हम रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते। हमने इस बात को तय किया है कि गोरा और काला कुछ नहीं होता। आओ दुनिया वाले हथियार ला सकते हैं, रसूलुल्लाह की तरह छुआछूत से लोगों को छुटकारा नहीं दे सकते। मुसलमानों की तरह एक थाली में, एक गिलास में 1000 लोग पानी नहीं पी सकते हैं। ये निजाम अगर कोई देता है तो मोहम्मद। सोने रसूल से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह हम मुसलमान हो गए, आपको खातिमुन नबीयीन मान लिया, क्या करें? फरमाया मेरा पूरा दीन ही खैर खाई है, मेरा दीन ही खैर के लिए है। हम आए दुनिया में लोगों से मोहब्बतें बांटने, हम दुनिया में पहुंचे इसी काम के लिए। देखो ना हमारे कैदी, अभी इंग्लैंड की बहुत मशहूर लड़की है, उसका नाम है रेडली एवन। आप इंटरनेट पे निकालिए उसको, रेडली एवन नाम लिख के। उसने किताब लिखी था डॉक्टर ऑफ पैराडाइज। लोग कहते हैं तुम दहशतगर्द हो, और एक ईसाई लड़की पहुंचती है वहां मुसलमानों की रिपोर्टिंग करने के लिए, जब वापस जाती है तो लोगों को बताती है कि मैं तो मुसलमान हो गई। वो क्यों मुसलमान हो गई? जिन लोगों के पास में रही, जिनकी मैं कैदी रही, उन्होंने कभी मेरी तरफ गंदी निगाह से देखा ही नहीं, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मेरे कपड़े सूखते थे उनकी तरफ नहीं देखा। ये गैर महरम औरत हमारे दरमियान कैद में है। कहने लगी ऐसे बेहतरीन मुसलमान मैंने नहीं देखे दुनिया के अंदर जो दूसरे की बेटी की इज्जत करना है। तो 12 रबीउल अव्वल का मकसद क्या है भाई? अगर आपकी जात से, आप नोट कर लीजिए, आखिर मुद्दे की बात पे आ गए हो, जो कहता है ना कि मैं आशिक़े रसूल हूं, अल्लाह उसको बना दे, गो आमीन। जिनका दावा है कि मैं आशिक़े रसूल हूं, अल्लाह उसको बना दे। अब जिनका दावा है वो सुन लें। अगर उनकी वजह से किसी गैर मुस्लिम दोस्त को ऐसा लगता है कि नौज़ुबिल्लाह कोई मुसलमान झूठ बोल सकता है, तो वो रसूलुल्लाह की कचहरी का मुजरिम है। अगर आपकी वजह से किसी गैर मुस्लिम को लगता है कि मुसलमान झूठ बोल सकते हैं, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। आपकी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है, पड़ोसी को, और पता लग रहा है कि जी ये मुसलमान ज़्यादती कर रहा है, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में जवाब दें। मसला ये नहीं है कि 12 वफात कैसे मनाई जाएगी, मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किस तरह जिंदगी गुजारी जाए। और वो हुक्म यही है कि आप मुसलमान वो है जिसके हाथों से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ, जिसकी आंखों से किसी को तकलीफ ना हो। अब ये तकलीफ कई लोग देखते हैं ऊपर से, कहां से देखते हैं कि जी हम तो आराम से कार में जा रहे हैं, किसी को नहीं, वहां से तकलीफ नहीं देखी जाती। तकलीफ अपने घर से देखी जाती है। क्या आपके माँ बाप आपकी वजह से तकलीफ में है? आपके भाई बहन आपकी वजह से तकलीफ में है? आपके बीवी बच्चे आपकी वजह से तकलीफ में हैं? आपके पड़ोसी आपकी वजह से तकलीफ में हैं? आपके रिश्तेदार आपकी वजह से तकलीफ में हैं? अगर आप उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब आप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तबा करें। नमाज आंखों की ठंडक इसलिए क्योंकि ये दिल को साफ करती है। किसको साफ करती जी? दिल को साफ करती। तो दिल कैसे साफ होगा? जब इसमें से तमाम लोगों की बुराइयां निकल जाएंगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम
इस बाबरकत महीने में मुझे और आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।